यस, हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप दोस्तों आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है। देखो यार दोस्तों कि जो भी मैंने कल वहाँ पे आप सभी लोगों का यूट्यूब पे लेक्चर लिया था, बरोबर। तो वहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को, देखो आपका जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60 है ना, 60, राइट। 60 या 59 भी वहां पे आप बोल सकते हो, जिसके ऊपर का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारा 7th वाला था, अनसॉल्व वाला जो अपना क्वेश्चन था, वो वहां पे मैंने आपका क्या किया था बोलो, सॉल्व करके दे दिया था। जो आपका नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है 9th वाला, राइट, उसको मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। चलेगा? सब लोग रेडी हो क्या मुझे बताओ, राइट है ना? चलो देखो फिर अभी जल्दी से 9th वाला यहाँ पे अभी अपन पेन का कलर चेंज कर देंगे। ठीक है। चलो अभी देखो 9th में उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। कैसे शेयर कर रहे बोलो? ये इक्वली शेयर कर रहे। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ द एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। चलो अभी अपन ना ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ते बैठेंगे, मैं अपना मेथड फिक्स रहेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ेंगे, अपन डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। ठीक है। अभी देखो उन्होंने पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। यहाँ पे हमको सिर्फ बैलेंस शीट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ही यहाँ पे हमको प्रिपेयर करना है, बाकी कुछ नहीं प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। अभी देखो पहला, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6000 पर एनम। अच्छा, ये पूरे साल का उसको मिल रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो पार्टनर्स आर एंटाइटल बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे जो दोनों पार्टनर्स है ना, सन एंड मून, ये दोनों पार्टनर सन एंड मून, ये दोनों को वहां पे अपन क्या करेंगे बोलो, वहां पे सैलरी देंगे। ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, देखो यार, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे उन्होंने हमको डायरेक्टली करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है? करंट अकाउंट। ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक बात बोल सकते हो क्या रे, कि जब भी वहां पे उन्होंने अगर वहां पे हमको करंट अकाउंट वगैरह अगर कुछ ऐसा बोला होगा, ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, बेसिकली पार्टनर का करंट अकाउंट वो कौन से सिचुएशन में हमको बनाने के लिए बोलते हैं? बोल सकते हो क्या? बताओ। पार्टनर का करंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है वो, मतलब ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जहां पे हमको पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना पड़ता है? देखो हमेशा याद रखना बच्चा, कि जब भी हमको यहाँ पे पार्टनर का करंट अकाउंट करना है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो भी पार्टनर के कैपिटल को मेंटेन करने का, पार्टनर के कैपिटल को मेंटेन करने का यहाँ पे जो भी मेथड है ना बेटा, यहाँ पे जो भी मेथड है ना, वो है यहाँ पे हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा है मुझे बोलो? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। हाँ, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना है बोलो? करंट अकाउंट बनाना है। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? ध्यान में आ रहा है क्या? बताओ। ठीक है। चलो तो अभी अपन पहले ना जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे बोलो? आगे आगे चले जाएंगे। ध्यान में आया मैंने आपको क्या बोला? अभी एक बात सुनो, मेरी बात प्लीज अच्छे से ध्यान देना है। वो हमारे से एकदम स्मार्टली खेल रहे हैं लोग। ठीक है। अभी वो हमको चिंटू क्या बोल रहा है? बैलेंस शीट बनाओ बोल रहा है। ठीक है। अभी ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लेना। ओके, मुझे एक बात बोलो, बैलेंस शीट अगर वहां पे हमको बनाना होगा, राइट, तो वहां पे हमको पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा, यस और नो, फिर वो हमको वहां पे डालना पड़ेगा। और पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस के लिए वहां पे हमको ये देखना पड़ेगा, जैसे देखो ना यहाँ पे उन्होंने हमको देखो दिया है डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग, बरोबर है क्या नहीं? तो ये जो सारी चीजें है बेटा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे मेरा प्रॉफिट वगैरह जो है वो भी अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ। मतलब मेरा प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कम होगा। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो अभी देखो, अगर आप देखोगे ना, तो उन्होंने नीचे यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिया है, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है। मुझे एक बात आप लोग बोलोगे, जो भी नेट प्रॉफिट रहता है, जो भी क्या रहता है बोलो? नेट प्रॉफिट रहता है। ठीक है। मुझे आप लोग बोलो, नेट प्रॉफिट हमको कौन से अकाउंट से मिलता है रे बेटा? तो नेट प्रॉफिट जो भी है ना बेटा, ये हमको मिलता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से मिलता है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, बरोबर। और नेट प्रॉफिट ही हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कब मिलेगा मुझे बताओ? तो नेट प्रॉफिट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तब मिलेगा जब हमने वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में सारे इफेक्ट्स दे दिए रहेंगे, बराबर है गलत है? अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो, जैसे मान लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बरोबर, ये मेरा क्या है मान लो? प्रॉफिट एंड, देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या करना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो क्वेश्चन का अप्रोच ध्यान में आएगा। क्योंकि क्या है पता है क्या, आपने वहां पे कितने भी सम सॉल्व किए, लेकिन एग्जाम में अगर कुछ अलग अगर आ जाता है, तो आपको वो तभी सॉल्व करता है जब आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहेगी। ठीक है।
तो मुझे एक बात बोलो, जैसे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बरोबर? हाँ सर, आप एकदम बराबर बोल रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है, और तो यहां से ही आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा ना। आपको नेट प्रॉफिट जो मिलेगा यहां से ही मिलेगा ना, जो आपको उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया बोले यहाँ पे? 38,113, राइट? तो यहाँ पे लिखूंगा 38,113, जो उन्होंने यहाँ पे हमको ऑलरेडी दे दिया है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जितनी भी यहाँ पे चीजें आनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्टनर का सैलरी जो है, बरोबर है क्या? पार्टनर का सैलरी जो है, या मान लो फॉर एग्जांपल जो समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ रहेगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ रहेगा, या मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूं अगर डेप्रिसिएशन वगैरह अगर कुछ रहेगा, बरोबर ना? मतलब मुझे आपको ये बोलना है कि ये अगर उन्होंने यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट दे दिया है यहाँ पे, इसका मतलब उन्होंने ये सारी चीजों का यहाँ पे क्या किया बोले? इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया। उन्होंने सारी चीजों का इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? और उसके बाद आपको उन्होंने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, समझा क्या? तो इसका मतलब हमको ये जो भी यहाँ पे आएगा जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, तो इसको हमको ये प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना है। ये सारी चीजें माइनस होने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिला है। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? अंकित भैया बोल रहे हैं पहचाना क्या मुझे? अभी देख यार, मेरे पास वैसे टोटल मिला के 7 अंकित है ना? जैसे अंकित काटकर है, अंकित फिर वो मेरे 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ता था तिवारी है, फिर अंकित भंसाली है, ऐसे बहुत सारे अंकित है। तो मैं वैसे तो नहीं बोल सकता कौन है, लेकिन जो भी रहेंगे ना पहचान का ही रहेगा, ठीक है? यस। अभी देखो आगे सुनो मेरी बात, राइट? सो अभी मैं क्या करूंगा, ध्यान देना बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अंकित तिवारी, मुझे लगा 11th वाला रहेगा, ठीक है, पहचाना भाई मैंने। हाँ कैसा है तू? मस्त मजे में? ओके चलो सुनो मेरी बात, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा अच्छे से ध्यान दोगे 2 मिनट, तो हमको है ना यहाँ पे देखो बैलेंस शीट और करंट अकाउंट बनाने का है। बैलेंस शीट और करंट अकाउंट करना है, बरोबर ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो प्लीज अच्छे से ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे और साथ साथ में पार्टनर का करंट अकाउंट भी बना लेंगे, समझा? तो अभी यहाँ पे पहले क्या लिखोगे आप? किसके बुक में कर रहे हो? वैसे सन एंड मून के बुक में कर रहे हो, बरोबर ना? तो वहां पे ऊपर लिखो जल्दी से, इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लोग? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून, इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून, ऐसा लिखो। इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून ऐसा लिखो। लिखा इतना? फिर यहाँ पे आपका कब का आएगा बोलो? 31 मार्च 2019, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 2019 लिखेंगे। इतना समझ में आया क्या? डन क्या? बोले जल्दी से फटाफट। ओके क्लियर है? अंकित भैया बोल रहा है सर मुझे आपकी मजे में हूँ बट आपकी याद आती है। ठीक है तो आ जा भाई फिर क्लास में, तेरे लिए तो हमेशा ओपन ही क्लास है क्या नहीं? राइट चलो यहाँ तक हुआ क्या बताओ, है ना? और सेकंड क्या करने का बोलो? पार्टनर्स करंट अकाउंट में वहां पे हम लोग जाएंगे, ठीक है? तो अभी वहां पे मैं बनाता हूँ, सुनो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी देखो ये जानबूझ के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब आप सभी लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि करंट अकाउंट कैसे बनाना होता है, ठीक है? अभी देखो तो करंट अकाउंट अपन ऐसा बनाएंगे कुछ, यहाँ पे हमारे 2 पार्टनर्स है, बरोबर ना? तो मैं क्या करूंगा, सुनो यहाँ पे लिखूंगा पहला पर्टिकुलर्स, क्या लिखूंगा बोलो? पर्टिकुलर्स। फिर लिखूंगा यहाँ पे सन, ओके, और फिर लिखूंगा मून, पर्टिकुलर सन एंड मून। समझ में आया? और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? लिखेंगे पर्टिकुलर्स, क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। यहाँ पे लिखेंगे अपन सन और आगे लिखेंगे मून, आगे लिखेंगे मून। ध्यान में आया कैसे करना है? यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बोलो डन क्या? पक्का? इतना जेप है क्या आप लोगों को? पक्का? हाँ सर जेप रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो अभी क्या करना है, सुनो मेरी बात, राइट? अभी ना देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मुझे क्या दिया है बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया है? 40,000, बरोबर? तो चलो जल्दी से आप लोग जाओ बैलेंस शीट के एसेट में, गए क्या मुझे बताओ? अच्छा हमने टिक कर लिया क्या? नहीं किया? टिक कर लो पहले जल्दी से, ठीक है? देखो उन्होंने हमको लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर दो, पहले टिक तो कर लो, है ना? उस हिसाब से इनर आउटर ध्यान में आएगा, बरोबर ना? सेकंड फर्नीचर एंड मशीनरी बोल रहा है, ठीक है? तो फर्नीचर मशीनरी के ऊपर भी टिक कर दो। जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट दिया उसको आप क्या कर लोगे? टिक कर लोगे, ठीक है? आगे देखो क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 5%, ओके? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये पार्टनर के करंट अकाउंट में आएगा, उसका क्या करना है मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है ना? इसको स्टार मार्क कर लो, बाद में कर लेंगे। आगे क्लोजिंग स्टॉक दिया, ठीक है? वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस, ठीक है? एक काम करो वेजेस को टिक कर लो, वेजेस को जल्दी से टिक कर लो आप, वहां पे वेजेस को टिक कर लो। किया क्या? आगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है ना?
तो इंटरेस्ट कुछ दिया है क्या? नहीं। चलो इसका भी कर लेंगे, लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया। ओके, अभी मुझे वहां पे जो भी आइटम के ऊपर टिक करने का था वो मैंने वहां पे कर दिया है। इतना समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड करेंगे और फिर अपन एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर देंगे। समझा? अभी देखो, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में उन्होंने पहले क्या दिया हमको? लैंड एंड बिल्डिंग दिया। कितना दिया है बोलो? 40,000 दिया है, बरोबर ना? तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट के एसेट्स में जाऊंगा बेटा, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखूंगा बोले? यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे लिख दूंगा, मैं लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे लिख दूंगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। और इनर कॉलम में कितना आएगा बोलो मेरा? 40,000। इनर कॉलम में वहां पे हम लोग लिखेंगे 40,000। बोलो समझ में आया क्या? इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000। बोलो डन क्या? पक्का? इतना यहां तक हुआ क्या दोस्तों आप लोगों का? ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है। फर्नीचर दिया है। कितना है बोलो? 18,000 दिया है, बरोबर। तो यहाँ पे हम 2-3 लाइन छोड़ के लिखेंगे फर्नीचर। क्या लिखेंगे? फर्नीचर। और इनर कॉलम में ही लिखेंगे 18,000। इनर में क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है ना डेप्रिसिएशन का, इसलिए इनर में लिख रहा हूं। बोलो समझ में आया क्या? इतना क्लियर है क्या? मुझे बताओ। राइट, चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया? मशीनरी दिया है बेटा। कितने का? 40,000 का, बरोबर। तो मैं इनर कॉलम में यहाँ पे लिखूंगा बेटा मशीनरी। क्या लिखूंगा? मशीनरी। और कितना आएगा बोले? यहाँ पे मेरा ये मशीनरी भी 40,000, राइट। तो इनर कॉलम में यहाँ पे मैं लिखूंगा 40,000। कितना लिखूंगा बोलो? 40,000 लिख दूंगा। बोलो झेपा क्या आप लोगों को? पक्का इतना? सब लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो क्या? यस और नो? चलो अभी आगे देखो उन्होंने क्या दिया है। गुडविल दिया है बेटा यहाँ पे। गुडविल कितना दिया है बोलो? 2,000 का। अभी गुडविल अपना इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब बैलेंस शीट के एसेट में चले जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा गुडविल। क्या लिखूंगा? गुडविल। और आउटर कॉलम में लिख दूंगा बेटा 2,000। आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा? 2,000 लिख दूंगा। बोलो समझ में आया कि इतना? डन क्या? सब लोग मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे? इतना हुआ क्या? नहीं हुआ आपका? ओके, चलो अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया बेटा, जल्दी से हमको आगे दिया है वेजेस। कितना है बोलो? 2,000, बरोबर ना। अभी देखो हमको ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने का नहीं है, राइट, इसलिए अभी इसको क्या करोगे आप लोग? इग्नोर करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस गया रहता, लेकिन यहाँ पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अभी करंट अकाउंट दिया मून का। कितना है बोलो? 4,000। अभी एक बात हमेशा आप लोग याद रखना बच्चा, बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जब भी मैं वहां पे आप सभी लोगों के साथ पार्टनर की बात करूंगा ना, तो पहला रूल ये याद रखना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट रहता है ना बेटा, इसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, समझा। बट अगर मैं आपके साथ वहां पे पार्टनर के करंट अकाउंट की बात करूं ना, पार्टनर के करंट अकाउंट की अगर मैं आपके साथ बात करूं ना, तो एक करंट अकाउंट को वहां पे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इतना याद रहेगा। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट, बट करंट अकाउंट को डेबिट भी रहेगा और क्रेडिट भी, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अभी कैसे करेंगे ध्यान दो बेटा अपन। तो करंट अकाउंट में कितना दिया है बोले? यहाँ पे जल्दी से इसका मून का कितना दिया है बोलो? 4,000 दिया है, बरोबर। तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? हमारा जो पार्टनर का करंट अकाउंट किया है ना अपन ने, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसका कितना आएगा बोलो? मून का यहाँ पे 4,000। मून का कितना आएगा बोलो? 4,000 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? मून का आएगा 4,000। डन, ओके। आगे देखो क्या दिया उन्होंने आगे यहाँ पे हमको 8% डिबेंचर्स। अभी देखो डिबेंचर्स मतलब क्या रे? हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगाया, इतना समझा। तो जब भी हम वहां पे किसी भी कंपनी की इसमें पैसा लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा? हमारा वो एसेट हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे कितना है बोले? 8,000 है। अभी इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, समझो क्या है। सुनो, मुझे एक बात बोलो, मैंने पैसा कितना लगाया रे वहां पे डिबेंचर्स पे? पैसा कितना लगाया बोलो? 8,000 लगाया, बरोबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पैसा लगाया मैंने 8,000, इतना समझा। इंटू यहाँ पे मैं क्या करूंगा बोलो? तो इंटू यहाँ पे 8% बोल रहा है, बरोबर ना। तो इंटू में करूंगा 8%, इतना समझा। अभी 8% है, पूरे साल का होगा, लेकिन हमने ये डिबेंचर को परचेस कब किया मुझे बताओ? 1/10/2018 को किया, यस और नो? तो अब इसका मतलब मैंने अगर 1/10 को लिया, मतलब मैंने 1 अक्टूबर को लिया, बरोबर है क्या नहीं? तो मतलब क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, बराबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। तो मतलब यहाँ पे मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल है। कितने महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल है? 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, समझा। तो एक काम करो, कैलकुलेट करके मुझे बताओ।
8,000 का 8% कितना आएगा, 640, ओके, इंटू 6/12, मतलब ये आएगा मेरा 320। कितना आएगा बोले यहाँ पे इंटरेस्ट 320 आएगा, समझा। जो मुझे मिला क्या, नहीं मिलने वाला है, समझ में आया क्या। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा बैलेंस शीट के एसेट में। कहां पे जाऊंगा, बैलेंस शीट के एसेट में, समझ में आ रहा है क्या। और बैलेंस शीट के एसेट में जाके पहले यहां पे मैं लिखूंगा 8% डिबेंचर। पहले क्या लिखूंगा, 8% डिबेंचर। कितना, इनर कॉलम में 8,000, कितना 8,000, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना बच्चा, यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का नहीं, अगर बनाने का रहता ना तो हमने ये 320 का जो इफेक्ट है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने का रहता ना तो हमने ये 320 का जो इफेक्ट है ना बेटा, वो दो जगह पे दिया रहता। पहला कहां पे दिया रहता हमने इसका इफेक्ट, ये हमने लिखा रहता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में। पहले कहां पे लिखा रहता, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, समझा। और इसका सेकंड इफेक्ट हमने लिखा रहता बैलेंस शीट की एसेट में। सेकंड कहां पे लिखा रहता, बैलेंस शीट के एसेट में, इतना समझा। बट ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमको सिर्फ बैलेंस शीट करना है, मतलब अपन इफेक्ट कहां पे देंगे, हम इफेक्ट देंगे सिर्फ बेटा यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कहां पे देंगे बोलो, बैलेंस शीट की एसेट्स में ही हम इसका इफेक्ट देंगे, बाकी किधर भी नहीं देंगे। समझा क्या नहीं समझा बताओ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे बेटा, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। कितना बोलो, 320। कितना आएगा, 320 आएगा, ठीक है। और आउटर में कितना जाएगा, 8,320। आउटर में कितना जाएगा, 8,320। बोलो समझ में आया क्या, कैसे करना है, ध्यान में आया बेटा आपको, ठीक है। चलो अभी देखो आगे, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500। इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में, यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कितना आएगा ये मेरा, 3,500। कितना आएगा बोलो, 3,500 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या रे, कैसे करना है, यहां तक एकदम क्लियर है क्या, मुझे बताओ, डन पक्का इतना। चलो अभी देखो, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। स्टॉक मतलब क्या है, एसेट, यस और नो। तो लिखो चलो ये भी यहाँ पे, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना आएगा बोलो मेरा, 500। कितना आएगा बोलो, 500 आ जाएगा। बोलो डन डन क्या रे, डुन डुन क्या बताओ, हम साथ साथ है क्या, बोलो हाँ सर हम साथ साथ है, ठीक है। चलो अभी देखो, हमारा डेबिट साइड तो हमने पूरा कर दिया, बरोबर। अभी क्रेडिट साइड देखो, पहला उन्होंने दिया कैपिटल का बैलेंस 33,500। अभी कैपिटल तो डायरेक्टली लाइबिलिटी में लिख देंगे आउटर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे हमको जो भी करना है हमको करंट अकाउंट से करना है, ठीक है ना। तो अभी चलो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाऊंगा बेटा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे में वहां पे करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा पहला सन का, दूसरा लिखूंगा मून का। अभी कितना आएगा यहाँ पे, 33,500, नीचे भी 33,500, यस और नो। अभी दोनों का टोटल कितना आएगा बोलो, 33 प्लस 33 66, 67,000। बाहर कितना जाएगा, 67,000 चले जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, डन क्या बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना। श्वेता और कौन कौन है, स्नेहल, जितने भी स्टूडेंट्स आप मुझे देख रहे हो, निशा, तनुश्री, आदित्य, ओके, सब लोगों को समझ में आ रहा है पक्का क्या चल रहा है, यस और नो। चलो नेक्स्ट देखो बेटा जल्दी से फटाफट, फिर यहां तक तो मैंने कर दिया, राइट। अभी देखो आगे क्या दिया, करंट अकाउंट दिया है उन्होंने सन का, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको मैं पहले रफ कर देता हूं, ओके। अभी देखो मैंने ये कर दिया, करंट अकाउंट सन का दिया 6,000, बरोबर। तो हम जाएंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में, गए क्या, पार्टनर के करंट अकाउंट में गए। यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और कितना आएगा बोले, यहाँ पे मेरा किसका था, वो सन का था ना, ओके। तो सन के इसमें वहां पे अपन लिखेंगे 6,000, सन के इसमें लिखेंगे 6,000। बोलो समझ में आया क्या, सन के इसमें लिखेंगे 6,000, ठीक है, डन। चलो आगे देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया बोलो, 25,000, ठीक है। तो क्रेडिटर कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, यस और नो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और कितना आएगा बोले, यहाँ पे मेरा क्रेडिटर जल्दी से 25,000। तो आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा दोस्तों 25,000। आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा, 25,000। बोलो डन क्या पक्का, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे उन्होंने दिया हमको बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना दिया है बोलो, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं कितना, 10,000। कितना लिखूंगा बोले, यहाँ पे मैं
10,000 लिख दूंगा, समझा। आगे देखो क्या दिया उन्होंने, रिजर्व फंड, ओके, और नीचे प्रोविडेंट फंड। समझ में आया क्या। अभी हमेशा याद रखना, फंड मतलब लाइबिलिटी, फंड मतलब लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे रिजर्व फंड, पहला लिखो रिजर्व फंड लाइबिलिटी में वहां पे, ओके, और नीचे वहां पे आप लोग लिखो प्रोविडेंट फंड, नीचे क्या लिखोगे, प्रोविडेंट फंड, समझा क्या। तो रिजर्व फंड कितना दिया है बोले यहाँ पे 5,000, यानी प्रोविडेंट फंड भी 5,000, समझा। तो दोनों वहां पे आउटर में लिख देना, रिजर्व फंड भी 5,000, प्रोविडेंट फंड भी 5,000। बोले इतना समझ में आया क्या रे बेटा, डन क्या बोले यहाँ तक जल्दी से, हाँ सारी चीजें क्लियर है, ओके। चलो अभी देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। अभी देखो यार, आप ऐसा भी कर सकते थे, मतलब आपके सिलेबस में वैसा नहीं है, बट ना ये जो रिजर्व फंड होता है ना बेटा, वो आप पार्टनर्स को भी वहां पे बांट सकते थे इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। वो सीबीएसई के बुक्स में दिया हुआ है वैसा। आपको अगर रिजर्व फंड दिया है तो आप वो प्रॉफिट एंड मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में बांट सकते हो आप इसको, ठीक है। बट आपकी इसमें नहीं, आप लाइबिलिटी में वैसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी देखो आगे क्या दिया जल्दी से उन्होंने, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 6,000 पर एनम, ठीक है। मतलब अभी देखो बिजनेस देगा, मतलब बिजनेस का नुकसान, देखो कैसा होगा, सुनो मेरी बात, राइट। जब भी दोस्तों हमारा ये पार्टनरशिप का जो फर्म है, मान लो ये मेरा क्या है, पार्टनरशिप का फर्म है, बरोबर है क्या, ये पार्टनरशिप का फर्म है। तो जब भी ये पार्टनरशिप का फर्म वहां पे जो भी अपने पार्टनर्स होते हैं, जब भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को वहां पे सैलरी देगा, ओके, या मैं बोलता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, ओके, या मैं बोलता हूं वहां पे कमीशन देगा, कुछ भी देगा, राइट। तो वो केस में बिजनेस का क्या होगा दोस्तों, नुकसान होगा। नुकसान मतलब अभी ये मत सोचना कि पार्टनर दे रहा है तो नुकसान, एक्सपेंडिचर होगा, ऐसा समझ लो, एक्सपेंडिचर होगा। मतलब कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा, यस और नो। और जब भी पार्टनर का फायदा होगा, मतलब पार्टनर को क्या करने का, पार्टनर को क्रेडिट करने का, जब भी पार्टनर का फायदा होगा। तो अभी अगर मान लो ये क्वेश्चन में हमारा फिक्स कैपिटल मेथड, इसलिए अपन यहाँ पे पार्टनर के किसको क्रेडिट करेंगे, करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये क्वेश्चन में समझ में आया क्या, नॉर्मली कैपिटल में किया रहता क्रेडिट, लेकिन ये क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड, इसलिए अपन करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, ध्यान में आया। तो चलो अभी देखो उन्होंने कितना दिया जल्दी से यहाँ पे फटाफट। तो मैं जाऊंगा पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में, गया क्या। अभी देखो उन्होंने कितना दिया बेटा यहाँ पे मुझे, एक सेकेंड रुको, 6,000 दिया है, बरोबर ना, सैलरी। तो जाओ चलो जल्दी से पार्टनर के करंट अकाउंट में जाओ बेटा, गए क्या। यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय सैलरी, ओके, और दोनों में लिखेंगे यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे 6,000, दोनों में लिखेंगे 6,000 एंड 6,000। बोलो समझ में आया, दोनों जगह पे 6,000 लिख देंगे, ठीक है। चलो अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया जल्दी से, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 10%, फर्नीचर 5%, मशीनरी 3%, ठीक है ना। चलो पहले हम लोग जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे, ओके। अभी डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, पहला प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना इसलिए उसका इफेक्ट छोड़ दो, लेकिन बैलेंस शीट में से माइनस आप कर देना, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से 10% डेप्रिसिएशन तो कर दो, फिर 40,000 का 10% कितना आएगा, 4,000 आएगा। तो बाहर कितना जाएगा, 44,000 चले जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 40,000 में 4,000 जाने के बाद 44 आता, कह रहे हाँ सर कैसे कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। 40 में से 4 गया, कितना आएगा 36,000, कितना आएगा 36,000। पहला इफेक्ट समझा क्या, राइट। अभी देखो हमने लैंड एंड बिल्डिंग कर दिया, फर्नीचर 5%, मशीनरी 3%, ठीक है। तो फर्नीचर में से करेंगे -5% डेप्रिसिएशन और मशीनरी में से करेंगे -3% डेप्रिसिएशन, यस और नो। तो चलो अभी 18,000 का 5% कितना आएगा, 900 आएगा, 900, ठीक है। तो 18,000 में से 900 गया, कितना बचेगा 17,100। किती वाचणार आपले 17,100 वहां पे, मतलब 17,100 आ जाएगा आउटर में, और इसका 3% तो 40,000 का 3% ये आएगा 1,200, यस और नो। तो 40,000 में से 1,200 अगर जाएगा तो मेरा आएगा 38,800, कितना आएगा 38,800 आ जाएगा, कितना आएगा 38,800 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कह रहे, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हो गाइस, आप लोगों को ध्यान में आया मैंने क्या किया अभी तक। आई होप जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूं आपको ध्यान में आता होगा, ठीक है। डन क्या नॉट डन, सब लोग मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे, ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अभी देखो यहां तक मेरा हो गया। अभी उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे देखो, मेरा पहला हो गया, दूसरा हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है। अभी एक रूल हमेशा याद रखना बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, क्या याद रखना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। हाँ, अगर एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा उसके ऊपर अलग निकालेंगे, बट नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस पे आता है। ठीक है, कितना बोल रहा है 5%। अभी देखो उनका कैपिटल कितना है बेटा 33,500, उनका कैपिटल कितना है 33,500 बरोबर ना, इंटू 5%। तो जल्दी से निकालो 33,500 इंटू 5% कितना आएगा बोल सकते क्या रे, ये आएगा मेरा 1675। कितना आएगा 1675। समझ में आया क्या? तो बिजनेस पार्टनर को देगा मतलब पार्टनर को मिलेगा, जब भी पार्टनर को मिलेगा मतलब पार्टनर का फायदा, पार्टनर का फायदा मतलब पार्टनर को क्रेडिट करो। फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। दिमाग में जा रहा है ना पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? तो एक काम करेंगे, सुनो, हम लोग जल्दी से जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। दोस्तों कहां पे जाएंगे? पार्टनर के करंट अकाउंट में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और ये कितना आएगा बोलो मेरा 1675। तो यहाँ पे लिखूंगा 1675, यहाँ पे भी लिखूंगा 1675। सबको समझ में आया क्या? डन क्या बताओ जल्दी से इतना? आई होप आपको ध्यान में आता होगा। ठीक है, कौस्तुभ, तेजस्वी, श्वेता, सब लोगों को ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस और नो? ठीक है, चलो अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,703 मतलब 60,743 का, राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और कितना आएगा बोले मेरा यहाँ पे 60,743, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 60,743, 60,743, 60,743। डन क्या पक्का? इतना समझ में आया कि कैसे करना है? ठीक है, चलो तो ये हो गया। अभी वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस, वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस गिवन टू द वर्कर्स, ऐसा वो वहां पे हमको बोल रहा है। ठीक है, तो इसका अभी दो इफेक्ट आएगा वैसा। पहला तो क्या करेंगे अपन वहां पे माइनस कर देंगे बेटा, पहला अपन वेजेस में से माइनस करेंगे, और सेकंड हमने एडवांस दिया है, राइट? इसलिए अपन कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे, बरोबर है कि नहीं, राइट? तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट के एसेट पे बेटा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एडवांस वेजेस। क्या लिखूंगा? एडवांस वेजेस। कितना आएगा बोले यहाँ पे मेरा 1000। समझ में आ रहा है क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? डन क्या पक्का? मुझे बताओ जल्दी से यहाँ तक सारी चीजें इतना क्लियर है क्या? यस और नो? चलो अभी आगे देखो जल्दी से क्या दिया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अच्छा, मतलब हमको जो इंटरेस्ट देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं दिया, मतलब वो हमारा क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। क्या होगा बच्चा? लाइबिलिटी होगा। समझ में आया क्या? तो जल्दी से जाओ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में और वहां पे लिखो इंटरेस्ट पेएबल। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट पेएबल। और कितना है बेटा मेरा इंटरेस्ट पेएबल? यहाँ पे 800। कितना है बोलो? 800, राइट? तो मैं आउटर कॉलम में वहां पे लिखूंगा 800, आउटर कॉलम में कितना आएगा? 800। ठीक है, चलो और लास्ट एडजस्टमेंट देखो बेटा अपना, ये हो गया, ये हो गया। नेट प्रॉफिट 38,113, राइट? ये उनका है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है बोलो? इक्वल ही है। तो कुछ क्या करने का, 38,113 अपॉन 2 कर देना, 38,113 अपॉन 2। ओके, अभी एक जन को ज्यादा 1 रुपया जाएगा तो उसके लिए रोते मत बैठना, 19,057 और 19,056 ऐसे बांट देना। समझ में आया क्या? ओके, चलो तो जाओ जल्दी से पार्टनर के करंट अकाउंट में जाओगे आप लोग, बराबर ना? यहाँ पे देखो भैया पार्टनर को मिल रहा है मतलब पार्टनर का फायदा, राइट? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में बाय, बाय क्या लिखेंगे बोले यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ऐसा लिख देना है, बाय नेट प्रॉफिट लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, 19,056, 19,057 बोले। इतना समझ में आया क्या? तो देखो हमने अभी तक जितने भी हमारे एडजस्टमेंट्स थे हमने यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स को क्या कर दिया बोलो? कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी क्या करने का सुनो, ये करंट अकाउंट जो है ना इसको क्लोज करने का। करंट अकाउंट को पहले क्या करो? क्लोज करो जल्दी से। ठीक है, और चेक करो कितना बैलेंस आ रहा है, चेक करो कितना बैलेंस आ रहा है पहला। तो इसका टोटल लो जल्दी से, कितना आएगा? 6,000 प्लस 1675 प्लस 19,057। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है कुछ 26,732। मैं डेबिट में लिखूंगा 26,732 बरोबर, माइनस 4,000। तो यहाँ पे मेरा आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्या आएगा? 2 बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कितना आएगा यहाँ पे मेरा? 22,732, 22,732 ये मेरा मून का बैलेंस है। ठीक है, वैसे ही सन का देखो 6,000 प्लस 6,000, एक सेकेंड, 6,000 प्लस 6,000 प्लस 1675
प्लस 19,056, ये मेरा टोटल आ रहा है 32,731 यहाँ पे भी 32,731 और ये मेरा किसका बैलेंस आएगा, सन का 32,731। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं बेटा? कुछ नहीं किया, बस मैंने पार्टनर के करंट अकाउंट को क्लोज किया और ये जो भी उनका है ना बेटा, ये उनका क्या है बोलो, आप पे क्लोजिंग बैलेंस है, ये उनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, समझा? अभी करंट अकाउंट का हमेशा याद रखना बच्चा, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और इसका बैलेंसिंग फिगर अगर मैंने डेबिट में लिखा है, इसका मतलब ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। व्हेनेवर देयर इज अ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है? और क्रेडिट बैलेंस कहां पे लिखेंगे बेटा? अपन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे। यस, कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे, समझा क्या? तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखूंगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऐसा लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा सन, नीचे लिखूंगा मून। बराबर है क्या? इतना सन का मेरा कितना है इधर अभी 32,731 और मून का आया था 22,732। समझ में आया कि कैसे किया? अभी इसका टोटल बाहर लिखने का 22,732 और ये दोनों मिला क्या आएगा 55,463। ओके, इतना सब हो गया बेटा। और अभी सिर्फ क्या करना है हमको? बैलेंस शीट का टोटल देखने का है, कितना आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी बैलेंस शीट का टोटल देख लेंगे, समझा क्या? तो बैलेंस शीट का अगर मैं टोटल देखूं दोस्तों, तो मेरा कुछ आ रहा है 1,68,000। प्लीज ध्यान देना, 1,68,263 ये मेरा लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है, ठीक है? और एसेट्स का कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं अपन बेटा। आई होप टैली तो हो जाए, देखते हैं, है ना? क्या हो रहा है भाई, टैली हो रहा है क्या? देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा अलग सम था, है ना? ये मतलब हम जो रोज करते हैं वैसा नहीं था, बराबर है ना? कोई बात नहीं यार, सम कैसा भी रहने दो, कोई इतना दिक्कत नहीं होता है वैसा। 6743 प्लस, अरे यार एक सेकेंड, टोटल लो भला आप एसेट्स की। 36,000 प्लस 17,100 प्लस 38,800 प्लस 2,000 प्लस 8,320 ओके प्लस 3,500 प्लस 500 प्लस 6743 प्लस 1,000। ओके, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है कितना, एक सेकेंड रुको, मेरा यहाँ पे आ रहा है 167,963। यस, तो देखो यार अभी अपन ने जो ये 300 का डिफरेंस मैंने आपको बोला था ना, तो वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, सुनो मेरी बात। अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो अपना मशीनरी था वो 40,000 है, बरोबर? जिसको हमने परचेस किया 1718 को। कब परचेस किया? वहां पे उन्होंने उसको हमने 1718 को वहां पे हमने परचेस किया, बरोबर? और यहाँ पे जो भी हमको मशीनरी के ऊपर का डेप्रिसिएशन लेना है वो हमको 3% लेना है, ठीक है? तो अगर मैंने मशीनरी 1718 को अगर परचेस किया, मतलब मेरा वहां पे 1/7 से लेके 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन आएगा, बरोबर है क्या नहीं? तो फिर इसमें क्या होगा कि वहां पे अपना अप्रैल मई जून ये 3 महीने वहां पे हम लोग छोड़ देंगे, मतलब 9 मंथ्स का ही वहां पे मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन को लेना चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सुनो, ये जो मैंने यहाँ पे 12 महीने का लिया है ना बेटा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन ले लूंगा। यहाँ पे 900 में माइनस कर दूंगा बेटा, ठीक है? यहाँ पे आप कितना माइनस करोगे, 900 माइनस करोगे बेटा डेप्रिसिएशन को, और यहाँ पे आपका आउटर कॉलम में आएगा दोस्तों, एक बार चेक कर लेना, 40,000 माइनस 900, ठीक है? यह आएगा आपका 39,100। कितना आएगा बोलो? 39,100 यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है? तो ऐसे आप अगर वहां पे 39,100 देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो टोटल है ना वो आपका आ जाएगा 168,263। समझ में आया क्या? देखो यार क्या हुआ है पता है क्या, एक्चुअली मैंने ये जो मशीनरी का जो फिगर था ना वो इनर कॉलम में वहां पे लिख तो दिया वो 40,000, राइट? लेकिन ये जो डेट है ना उसके वजह से वहां पे मेरा गड़बड़ हो गया था, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है बस कि जो भी अपना मशीनरी के ऊपर का डेप्रिसिएशन था वो 900 का था, गलती से मैंने यहाँ पे 1200 ले लिया था, तो वहां पे आपको 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना था, ठीक है? तो आई होप दोस्तों अभी आपका ये जो डाउट है आपका क्लियर हो गया रहेगा, और आप सभी लोगों का ये जो सम है वो आपके टैली हो जाएगा, ठीक है? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना, और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।